लिख लिया ना यहां तक? आप सुनना, आगे समझना मेरी बात को। देखिएगा, अब मुद्दा ये है, अपन आगे सोचें एवरीवन है, एवरीबॉडी बड़ी पढ़ लिया, एवरीथिंग पढ़ लिया, समझ गए मेरी बात को। अब जरा अपन थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो हमारे पास एक पॉइंट निकल करके आता है। आप लोगों ने सुना होगा ईच एंड एवरी, सुना होगा ना? आपने ये देखा होगा ईच और एवरी को साथ देखा होगा आपने, ईच एंड, ऐसा एक पूरा कंपाउंड देखा आपने, ठीक है? जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं, ईच एंड एवरी स्टूडेंट या स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज या आर वेरी इंटेलिजेंट। अब ये जो सवाल है, इसके अंदर ईच और एवरी सर दोनों साथ आ गए, तो ये क्या हुआ? ये क्यों हुआ? ईच एंड एवरी दोनों साथ कैसे आ सकते हैं? अभी तो हमने दोनों को अलग अलग पढ़ा है, ईच को अलग पढ़ा और एवरी को अलग पढ़ा है। जब कंपैरिजन की बात आती है तो ईच सिर्फ क्या होता है? डेटरमिन, वो सॉरी, एवरी सिर्फ क्या होता है? डेटरमिनर होता है, लेकिन ईच डेटरमिनर भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। जब अपन एवरी को प्रोनाउन की फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या बनाना पड़ेगा? हमें कंपाउंड्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन अब मैंने दोनों साथ लिख दिए, ईच एंड एवरी स्टूडेंट या स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज आर वेरी इंटेलिजेंट। तो ये काम किया जाता है किसी भी बात को एम्फेसाइज करने के लिए, समझ गए ना मेरी बात को? तो यहां ये सही है। अब मुझे एक बात बताना, वर्ब कैसी आएगी यहाँ? नाउन कैसा आएगा और वर्ब कैसे आएगी? तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी क्या होगी? तो जब कभी भी आपको ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट दिखे तो उसके बाद में जो नाउन होगा वो नाउन भी कैसा होगा? वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। और आगे पोजेशन भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। लिख लीजिए। हो गया है बच्चों? बढ़े आगे। अब आपको ये कंपाउंड भी दिखाई देगा, आपको ईच दिखेगा, ईच के बाद में नाउन दिखेगा, उसके बाद में एंड आएगा, उसके बाद में एवरी, और एवरी के बाद में क्या दिखेगा? नाउन। जैसे मैं लिखूं ईच बॉय एंड एवरी गर्ल ऑफ दिस क्लास इज या आर डूइंग हिज हर या इट्स वर्क। बेटा ध्यान रखना, ये जो कहानी बनी है ये भी सेम वही एम्फेसाइज करना है, समझ गए मेरी बात को? ईच के बाद में नाउन, एंड एवरी के बाद में दोबारा। अभी क्या पढ़ा? ईच एंड एवरी। अब ईच और एवरी को अलग अलग और बीच में कौन आ रहा है? एंड। जैसे ईच बॉय एंड एवरी गर्ल ऑफ दिस क्लास इज आर डूइंग हिज हर या इट्स वर्क। तो यहां भी वर्ब जो होगी ना, वो वर्ब कैसी होगी? हमेशा सिंगुलर। तो यहां इज आएगा। लेकिन आप पोजीशन बताओ, अब पोजीशन क्या आएगा भाई? अगर मैं सिर्फ स्टूडेंट लिख देता तो तुम हीज कर देते,
लेकिन मैंने यहाँ लड़का लिख दिया और यहाँ अगर मैं लड़के के लिए हिज लगा दिया तो लड़की नाराज, जिसको मैं कभी नहीं करना चाहता। और जब लड़की नाराज हो जाए, लड़का नाराज होगा देना, फिर करांगा आगे लड़की नाराजी करके भी। ये तो धर्म संकट है। समझ गए मेरी बात को? इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, इसका मतलब हमने एक पॉइंट बना दिया, नियर इफेक्ट। क्या बना दिया? जो वर्ब के जो पोजीशन के जो नजदीक होना का ना, पोजीशन पे अधिकार किसका होगा? उसी का होगा। तो यहां किसका अधिकार होगा? लड़की का। लड़की का होगा तो कौन आएगा? समझ गए मेरी बात? लिख लो भाई, पोजीशन किसका होता है? जो आपके सबसे नजदीक, उसी का तो होगा ना। हर किसी का थोड़ा ना होता है रे। है बच्चों? सुना क्यों नहीं पहले? तेरे लिए ही थी। मोटे, पहले तो सुनता नहीं है तू, है? मेरा खास चेला होके मेरी बातों को नहीं सुनता है तू। रात को 8 बजे बाद में नहीं। और रामचंद्र जी को सुनाना। आप मेरे सब छोटे भाई बहन हो, वो ऐसा कहते हैं। मैं ऐसा सिर्फ ये कहता हूँ, आप सभी मेरे छोटे भाई हो, बहनें नहीं। एक दिन न्यू ईयर पे सर जो है वो जोश में आ गए और बोले मैं कल से बोले वो इंस्टाग्राम चलाना बंद कर दूंगा, तो सुबह पोस्ट डाल रहेगी मैडम जी की। नए नए ब्याह हुए हो शायद, बस बेटा ही में हुए हो ना? सरदे में ही हुए हैं दो सौ कांड। चलिए, देख देख। अब हमने ईच पढ़ लिया डिटर्मिनर्स में, और एवरी पढ़ लिया, ईच एंड एवरी पढ़ लिया, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल पढ़ लिया। अब अपन पढ़ रहे हैं इधर। क्या पढ़ेंगे? इधर। ये जो इधर है प्यारे बच्चों, ये डिटर्मिनर भी होता है और ये प्रोनाउन भी होता है। ये डिटर्मिनर भी होता है और ये प्रोनाउन। टॉपिक में तो हमने इसको प्रोनाउन की फॉर्म में पढ़ा था। अब हम इसको क्या पढ़ लेंगे? एज ए डिटर्मिनर। जैसे मैंने लिखा इधर, यहां बॉय आएगा या बच्चों बॉयज आएगा? इधर बॉय इज रेडी टू गो देयर, तो यहां कौन आएगा? यहां कौन आएगा आपका? बॉय। तो ध्यान रख लेना, इधर जब कभी भी डिटर्मिनर होगा तो उसके बाद में कौन आएगा जी? सिंगुलर नाउन का यूज होगा। जहां ये इधर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई तुमसे पूछे तो क्या बता दोगे? डिटर्मिनर बता दोगे। लेकिन इसको अगर मैंने ऐसे लिख दिया, इधर ऑफ द बॉयज इज आर डूइंग हिज वर्क, तो प्यारे बच्चों यहां ये इधर डिटर्मिनर है क्या? यहां इधर डिटर्मिनर है क्या? नहीं है। यहां ये इधर क्या है? प्रोनाउन है। और जब ये प्रोनाउन की तरह काम करेगा तो साथ में कौन आएगा? इसका मतलब कॉन्सेप्ट बन जाएगा इधर। इधर के बाद में कौन आएगा? ऑफ। ऑफ के बाद में जो नाउन होगा बच्चों, वो नाउन हमेशा कैसा होगा? लेकिन जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी? और जो आगे पोजीशन होगा वो पोजीशन भी कैसा होगा? समझ गए मेरी बात को? लिखो, लिख लीजिए। हो गया बच्चों? हाँ छोटू, समझ में आ रहा है बेटा? है? आपसे ही पूछ रहा हूँ, नया बच्चा जो है। ठीक है? अरे हाँ, क्या नाम है आपका? है? अरे, घबराएगा? मेरे पास कैसे घबरा सकता है? है?
मेरे पास नहीं घबरा सकते। क्या नाम है आपका? मोहित ना? कौन सा गांव है? मंडावा। आपकी 12th करी थी क्या आपने? आपकी बारी करी थी क्या? किस गणा है क्या? आपका क्या नाम है? नेहा। और गांव? आप तो सही है क्या? हो गया क्या? है? आज वो लड़की नहीं आई सानिया, क्या नाम, सानिया बताया था ना उसके ना, क्या नाम बताया था? चलो बच्चों, अब मेरी बात को सुनना समझना। प्यारे बच्चों, जब कभी भी आपको इधर दिखेगा ना, इधर के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मेरी बात को समझिएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इधर स्टूडेंट इज नॉट रेडी टू गो देयर। इधर स्टूडेंट इज नॉट रेडी टू गो देयर। समझ रहे हो मेरी बात को? अब हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम क्या कहना चाह रहे हैं कि दो में से कोई भी स्टूडेंट जाने के लिए तैयार, लेकिन इसका मतलब तो ये है कि दो में से एक जाने को तैयार है। ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना इसका, एकदम बिल्कुल विरोध कर रहा है इस बात का। तो यहां जो तुम ये नोट लगा रहे हो, ये नोट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो फिर सर करें क्या? पॉसिबल तो है ना? पॉसिबल तो ये है कि दो हैं, दोनों निकम्मे, और दोनों में से जाने के लिए कोई भी तैयार है। ये बात तो पॉसिबल है ना? तो इसके लिए हमारे पास वर्ड बना है नीदर। कौन बना है? नीदर। अब ये नीदर जो है, ये मीनिंग देगा दो में से कोई भी नहीं। जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिया, नीदर स्टूडेंट इज रेडी टू गो देयर। तो इस बात का मतलब क्या है? दो स्टूडेंट है, दोनों में से एक भी जाने के लिए तैयार है। लेकिन ध्यान में रख लेना, नीदर के साथ भी जो नाउन होगा वो नाउन कैसा होगा? सिंगुलर। और वहां इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? आगे जो वर्ब होगी वो वर्ब भी कैसी होगी, और पोजेशन भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। इतनी बात आगे समझ में? अब ये नीदर जो है वो प्रोनाउन भी होता है। प्रोनाउन कैसे बनेगा? मैंने लिख दिया नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर ऑफ के साथ लिखा तो ये क्या बन जाएगा? नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेडी टू, एक भी जाने को लिए तैयार नहीं है। तो यहां इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा नीदर का? प्रोनाउन। लिख लीजिए। हो गया बच्चों? अब नीदर के साथ नोट आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि नीदर इज ऑलरेडी है नेगेटिव वर्ड। आज वो कोने कोने भाई लो।
तोड़ बढ़िया है मुड़ा की, तोड़ दाड़ बढ़िया है फौज में लाग जाते हैं कौन सो अगर भी तो वो भी दुखी है जीवन में। चलो हो गया क्या? बढ़ जाए आगे। आप ध्यान में रख लेना बच्चों, नीदर के साथ भी नोट का यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि नीदर इज ऑलरेडी ए नेगेटिव वर्ड। जैसे मैंने ये लिख दिया ना, नीदर इज नॉट रेडी टू गो देयर, तो ये गलत है। ये सेंटेंस यहां से नोट हटाना पड़ेगा, डायरेक्टली बोलो। पहली बात तो ये नीदर यहाँ क्या बन रहा है, प्रोनाउन की फॉर्म में चाहिए ना, तो पहले तो ऐसे लिखना पड़ेगा, नीदर ऑफ देम इज रेडी टू गो देयर। लिख लो। और इसको डिटर्मिनर की फॉर्म में भी लिख सकते थे, नीदर स्टूडेंट्स, फिर आगे इज रेडी टू गो देयर। नीदर स्टूडेंट्स इज नॉट रेडी टू गो देयर, वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ना इधर के साथ नोट आएगा ना नेदर के साथ। नेगेटिव यूज करना है तो डायरेक्टली नेदर यूज करिए, और पॉजिटिव यूज करना है तो डायरेक्टली इधर यूज करिए। हो गया क्या? एक कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं, जल्दी से लिख लो। क्या? देखो, आप समझना मेरी बात को, ये जो आपका इधर है, अरे क्या हो गया तुम्हारे, क्या हो गया, दो क्लास आउंड, तो दो आवाज दो ले लियो, अभी 5 मिनट तो ले पहले। तुम दो आने से पहले पहले शुरू हो गए साला, चुई 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 चुई, है चूहो किधर है? इधर के साथ कौन आएगा? और यहाँ चूहेगा मतलब चूहा नहीं था, इधर और निधर, यानी इनका पेयरिंग डिवाइस बनता है, इधर का और के साथ और निधर का नॉर के साथ। जैसे मैंने लिखा, इधर ही और आई इज एम आर रेडी टू गो देयर। चलो इसमें मुझे वर्ब बताओ क्या आएगी। अभी यूट्यूब पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही चल रहा है, उसका कल का ही कॉन्सेप्ट था मेरे ख्याल से, लास्ट क्लास में ही था, लास्ट में था या उससे पहले वाले में था, बताइए क्या आएगा। एम आएगी, शाबाश। जब कभी भी और से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं तो और चुनाव के बारे में बात करता है, इसका मतलब वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी, या तो ये या तो वो, समझ गए ना मेरी बात। लेकिन नियर इफेक्ट किसका आएगा, तो यहां आई की वजह से कौन आएगा, लिख लो। चलिए बच्चों, आज के समाचार, कल अपन आगे बढ़ेंगे बहुत।